हेलो बच्चों, स्वागत है मेरे चैनल पे दोबारा आपका। तो होप कि आप सब अच्छे होंगे और खुश होंगे। तो फिर स्टार्ट करते हैं आज की टीचिंग। तो आज मैं आपको कराने वाली हूँ हिमाचल जीके। तो मैंने आपको वैसे पिछली वीडियो पे बता दिया था कि हम किस तरह से चलेंगे। तो मैं आपको दो वीडियो दूंगी, जैसे एक हिमाचल जीके और एक मैथ की। हम डेली चलेंगे। वैसे एक दिन पे हिमाचल जीके करा करूंगी और एक दिन पे आपको मैथ कराया करूंगी +1 +2 का। पहले +1 से स्टार्ट करेंगे। तो आज आपको एचपीजीके की वीडियो मिलेगी, कल इस तरह से मैथ की वीडियो मिलेगी, फिर दोबारा आपको एचपीजीके मिलेगा। इस तरह से अल्टरनेट डे पे हम चलेंगे। और जो 6 डे तक पढ़ेंगे और संडे को होगी आपकी छुट्टी, उस दिन आप चिल कर सकते हो बढ़िया। पर साथ में आपको रिवीजन भी करना है उस दिन। संडे को आपका जो भी आपने वीक में पूरा पढ़ा होगा वो आपको पूरा रिवाइज करना है संडे को। तो इस तरह से हमारी अप्रोच रहेगी जब तक हमारा सिलेबस कंप्लीट नहीं हो जाता है। मैं कोशिश करूंगी कि मैं वीडियो आपको कंटिन्यू में लेके आऊं। तो स्टार्ट करते हैं फिर एचपीजीके। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि कौन कौन सी बुक मैं फॉलो कर रही हूँ, ताकि आप भी वो बुक खरीद सकें और फिर आप वहां से पढ़ सकें। तो मेरे पास ये दो बुक्स हैं। एक है आपकी हिमाचल जीके की जोग्दा एकेडमी की, और एक है आपका हिमाचल दर्पण सामान्य ज्ञान, ये आकाश पब्लिकेशन की है। तो ये दो बुक हैं, आप कोई भी ले सकते हो और डेली इसमें आप अंडरलाइन कर सकते हो और साथ साथ में नोट्स भी बना सकते हो। वैसे नोट्स बनाने की जरूरत नहीं है, आप अंडरलाइन कर सकते हो बुक में ही, या जो मैंने आपको करा रही हूँ उसके थोड़े थोड़े नोट्स बना दो आप। करते हैं हिमाचल प्रदेश के जनरल नॉलेज से। तो हिमाचल प्रदेश का जनरल नॉलेज, जनरल नॉलेज का मतलब क्या होता है, हिंदी में क्या होता है, सामान्य ज्ञान। सामान्य का मतलब है कि सबको पता होना चाहिए। ऐसी जो सामान्य है, सबको, जो आपकी जनरल पब्लिक है, सबको पता होना चाहिए, ऐसा नॉलेज होता है। तो इसलिए इसको ज्यादा बोझ नहीं बना देना कि कभी क्या पढ़ रहे हो आप, बहुत ही ज्यादा हैवी चीजें हमसे तो नहीं होगी, बहुत सामान्य चीजें। आपको बस इंटरेस्ट डेवलप करना है और धीरे धीरे आप चीजों को समझने लगोगे तो आपको मजा आएगा पढ़ने में। तो सबसे पहले मैं शेयर करने वाली हूँ आपके साथ बेसिक इन्फॉर्मेशन हिमाचल प्रदेश के बारे में। तो हिमाचल प्रदेश के बारे में सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि नाम दिया किसने है हिमाचल प्रदेश। जैसे आपका नाम आपके पेरेंट्स ने दिया, तो वैसे ही हमारे इस प्यारे हिमाचल प्रदेश को किसने नाम दिया होगा। तो इसको जो नाम दिया था वो दिया था आचार्य दिवाकर दत्त शर्मा ने, और ये काफी ज्यादा पढ़े लिखे स्कॉलर थे, संस्कृत के स्कॉलर। तो इन्होंने ये नाम दिया था आपको हिमाचल प्रदेश को नाम। उसके बाद आपको पता होना चाहिए कि हिमाचल के करंट चीफ मिनिस्टर कौन है। वैसे आपको पता होगा, ये तो जनरल सी बात है, हर बच्चे को पता होता है। तो कौन है हमारे करंट चीफ मिनिस्टर? हमारे करंट चीफ मिनिस्टर हैं श्री जयराम ठाकुर, और ये बीजेपी गवर्नमेंट से बिलोंग करते हैं, और हम 14 नंबर 14वें नंबर के चीफ मिनिस्टर हैं हिमाचल के। ठीक है। तो इसके बाद आपको पता होना चाहिए कि हिमाचल के गवर्नर कौन है। अभी जो करंट गवर्नर है वो कौन है? तो वो है आपके राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर। वो आपके क्या है, हिमाचल के गवर्नर है, और कितने नंबर के हैं, 21 नंबर के गवर्नर है हिमाचल के। उसके बाद आपको पता होना चाहिए कि हिमाचल में डिस्ट्रिक्ट कितनी है, ये भी आपको पता होगा, बहुत जनरल सा क्वेश्चन है। तो कितनी डिस्ट्रिक्ट्स हैं? 12 डिस्ट्रिक्ट्स हैं हिमाचल प्रदेश में, टोटल 12 डिस्ट्रिक्ट्स हैं। और हिमाचल प्रदेश की कैपिटल क्या है? कैपिटल क्या है हिमाचल प्रदेश की? शिमला। और कैपिटल होती क्या है? कैपिटल्स में क्या होता है, जो भी आपका एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क होता है, जो प्रशासनिक जो वर्क होता है, वो कैपिटल से होता है। तो शिमला है हिमाचल प्रदेश की कैपिटल, ये तो आपको पता है। तो ये तो हो गया थोड़ा सा बेसिक नॉलेज, जो करंट नॉलेज है। और इसके अलावा आप चलते हैं थोड़ा हिस्ट्री में कि हिमाचल प्रदेश बना कैसे। क्या पहले से हिमाचल प्रदेश था? क्या कुछ इस तरह का जो हमारा प्यारा सा राज्य पहले से था? तो नहीं, पहले से नहीं था। हाँ, एज सच हिमाचल प्रदेश नहीं था, पर वहां पे रियासतें थी, वहां पे राजा, बहुत सारे राजा जो है वहां पे रूल करते थे, पर ऐसा कोई गठन नहीं था कि एक राज्य पूरा का हिमाचल प्रदेश की तरह हो। वहां बहुत सारी रियासतें थी। तो जब आपको पता है कि हमारा देश कब आजाद हुआ था, हमारा जो देश आजाद हुआ था, कब आजाद हुआ था? 15 अगस्त। अभी आने वाला है इंडिपेंडेंस डे, तो 15 अगस्त 1947। तो कब आजाद हुआ हमारा देश? 15 अगस्त 1947 को हमारा देश आजाद हुआ। तो उस टाइम जो है सोचने लगे कि किस तरह से फॉर्मेशन किया जाए, किस तरह से एक देश को बनाया जाए। तो बहुत सारी रियासतें थी, टोटल आपके लगभग 565 के करीब रियासतें थी पूरी इंडिया में। जो ये पूरा जो सब कॉन्टिनेंट था, यहाँ पे लगभग कितनी रियासतें थी? 565 रियासतें थी। रियासतों को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? प्रिंसली स्टेट। रियासतें होती क्या है? जहाँ पे राजा रूल करता था, जो कि ब्रिटिश के अंडर नहीं थी। तो ऐसी 565 रियासतें थी। तो
अब देखो हिमाचल प्रदेश का गठन कैसे हुआ। तो हिमाचल प्रदेश कौन सा एरिया है, ऊपर वाला जहाँ पहाड़ी एरिया है ना। तो इसके बाद जो है हिमाचल प्रदेश का गठन कब हुआ, कब हिमाचल प्रदेश का निर्माण हुआ कि ऐसे हिमाचल प्रदेश जैसी कोई चीज आई, तो कब आया, 15 अप्रैल 1948 को। 15 अप्रैल 1948 को हिमाचल प्रदेश का निर्माण हुआ। और जब शुरू में जो निर्माण हुआ उस टाइम आपकी 4 डिस्ट्रिक्ट आई शुरू में। कौन कौन सी थी वो डिस्ट्रिक्ट, एक थी हमारी प्यारी मंडी डिस्ट्रिक्ट, और थी आपकी एक मंडी थी, एक सिरमौर थी, एक चंबा थी और एक महासू। ये 4 डिस्ट्रिक्ट थी शुरू में आपकी, क्योंकि अभी तो देखो 12 डिस्ट्रिक्ट हो गई है, पर शुरू में सिर्फ 4 डिस्ट्रिक्ट थी। तो 15 अप्रैल 1948 को तो हमारे राज्य का क्या हो गया, गठन हो गया, बन गया हमारा हिमाचल प्रदेश। फिर इसलिए जो है आपका 15 अप्रैल, आपको पता होगा कि हिमाचल डे मनाया जाता है, हिमाचल दिवस मनाया जाता है 15 अप्रैल को। तो इसलिए मनाया जाता है क्योंकि उस दिन हमारे हिमाचल प्रदेश का गठन हुआ था, इसका निर्माण हुआ था। अब आता है पूर्ण राज्य के दर्जे के बारे में। तो यहाँ जब हमारा राज्य का निर्माण हुआ 15 अप्रैल 1948 को, तो यहाँ सीधे ये इंडिया का राज्य नहीं बन गया। उस टाइम स्टेट नहीं थी ये, उस टाइम इसको चीफ कमिश्नर प्रोविंस में रखा गया। ये क्या होता है मैं पूरा का पूरा आपको डिटेल से समझाऊंगी, जब मैं आपको पूरा का पूरा जैसे हिस्ट्री और एडमिनिस्ट्रेशन वाला चैप्टर कराऊंगी तो उस टाइम एक्सप्लेन करूंगी। अभी आप सिर्फ बेसिक समझो। तो जब हमारा कब हुआ, हमारा राज्य को पूर्ण राज्य का दर्जा कब मिला, 25 जनवरी को, 25 जनवरी 1971 को। देखो कब हमारा कब हमारा राज्य का गठन कब हुआ, कब इसका निर्माण हुआ था, 1948 को हुआ। और कितने जाने के बाद यहाँ पे 1971 में हमें क्या मिला, पूर्ण राज्य का दर्जा। हमारा जो है राज्य बन गया, पूरा स्टेट बन गई हिमाचल प्रदेश। और ऐसा भी क्वेश्चन आता है कि कितने नंबर का ये राज्य बना, तो हमारा हिमाचल प्रदेश बना 18वें नंबर का राज्य। ठीक है, उससे पहले सिर्फ 17 स्टेट थी इंडिया में। और जब 1971 में, जब 25 जनवरी 1971 में जब हिमाचल जुड़ गया तो 18 राज्य हो गए आपके इंडिया में टोटल। इसलिए जो है 25 जनवरी 1971 को हमारे राज्य को पूर्ण राज्य का दर्जा मिला। तो इसी के नाम पे क्या मनाया जाता है हमारे राज्य में, स्टेटहुड डे, मीन्स राज्य स्थापना दिवस। क्योंकि उस दिन हमारे राज्य की स्थापना हुई, मीन्स राज्य बना, ये स्टेट बनी, उससे पहले स्टेट नहीं थी। तो इसलिए 25 जनवरी को क्या मनाया जाता है, राज्य स्थापना दिवस, मीन्स स्टेटहुड डे। इसमें बहुत कंफ्यूजन होता है बच्चों को, 15 अप्रैल और 25 जनवरी में कंफ्यूजन होता है। तो 15 अप्रैल को क्या होता है, हिमाचल दिवस होता है, हिमाचल डे ओनली। और आपका 25 जनवरी को क्या होता है, स्टेटहुड डे, यानी कि राज्य स्थापना दिवस, राज्य की स्थापना हुई, राज्य बना, तो इसलिए राज्य स्थापना दिवस 25 जनवरी को मनाया जाता है। बच्चों आप ऐसे पढ़ते होंगे कि बहुत सारे दिन होते हैं, जैसे हिमाचल डे हो गया, आपका स्टेटहुड डे हो गया, या कोई बीमारी के लिए डे होता है जैसे कैंसर डे हो गया। तो ये सारे डेज बनाए क्यों जाते हैं, क्या मतलब है इनका बनाने का, तो इसलिए बनाए जाते हैं ताकि आप लोगों को जागरूक कर सके। जैसे कोई बीमारी के लिए कैंसर डे बनाया जाता है, तो किस लिए बनाया जाता है, कि आप लोगों को पता लगे कि इस तरह की बीमारी है और आपको उससे सावधानी बरतनी पड़ेगी। ऐसा कुछ करने के लिए ऐसे डेज बनाए जाते हैं। और जैसे हिमाचल डे किस लिए मनाया जाएगा, क्योंकि इम्पोर्टेंट डे था उस दिन, एक राज्य का निर्माण हुआ, तो इसलिए इम्पोर्टेंट डे है ताकि फ्यूचर में लोग इस चीज को भूल ना जाए। तो इसलिए ऐसे दिवस मनाए जाते हैं, इनको इम्पोर्टेंट डे बनाए जाते हैं इसलिए। सो बच्चों मैंने आपके साथ बेसिक नॉलेज तो हिमाचल के बारे में शेयर कर लिया, तो आई होप कि आपको सारा समझ आ गया होगा। तो अब चलेंगे हम चैप्टर वाइज। तो सबसे पहले हम कर रहे हैं सबसे चैप्टर 1 से स्टार्ट। तो दोनों बुक में चैप्टर सेम ही है, ज्योग्राफी पहला चैप्टर है और हम ज्योग्राफी को ही पहले पढ़ेंगे, क्योंकि आप अगर पहले ज्योग्राफी को अच्छे से समझ जाओगे तो वहां पे आप पॉलिटी को भी रिलेट कर पाओगे और वहां की हिस्ट्री को भी रिलेट कर पाओगे। तो इसलिए सबसे पहले हम हिमाचल प्रदेश की ज्योग्राफी को ही पढ़ेंगे। तो करते हैं स्टार्ट हिमाचल प्रदेश की ज्योग्राफी के बारे में। तो ज्योग्राफी को बोलते क्या है हिंदी में, भौगोलिक परिचय। बचपन से हमेशा आपने 6 से पढ़ा होगा अपने ज्योग्राफी के बारे में, 6 to 10 तो सबका ही सब्जेक्ट ज्योग्राफी होता है। तो क्या मतलब होता है ज्योग्राफी का, तो देखो ज्योग्राफी जो है 2 वर्ड से बना होता है, जियो और ग्राफी। जियो का मतलब यहाँ पे है अर्थ। क्या मतलब है, अर्थ। जैसे मेरे पास मॉडल है अर्थ का, ये ग्लोब है, तो इस तरह से आपकी अर्थ होती है और इस तरह से ये घूमती है। तो जब मैं ज्योग्राफी पढ़ाऊंगी आपको इंडिया की, तो पूरा मैं अच्छे से एक्सप्लेन करूंगी सारा का सारा ज्योग्राफी के बारे में।
तो जियोग्राफी का मतलब क्या है? अर्थ। और ग्राफी का मतलब क्या है? सॉरी, जियो का मतलब है अर्थ और ग्राफी का मतलब टू राइट अबाउट, क्या जिसके बारे में आप लिख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। तो आपने क्या करना है? लिखना है, मतलब पढ़ना है आपने किसके बारे में? अर्थ के बारे में। अर्थ के बारे में क्या क्या है यहाँ पे, अर्थ के ऊपर क्या क्या है यहाँ पे आप बता सकते हो। जैसे यहाँ पे माउंटेन्स होते हैं, नदियां हैं, पानी दिख रहा है आपको, है ना, जमीन दिख रही है, तो जमीन में कौन कौन सी चीजें होंगी, कौन कौन से स्ट्रक्चर बनेंगे आपके, क्या होंगे? पर्वत हो गए आपके, झीलें होगी आपकी, नदियां होगी आपकी, पासिस जो दर्रे होते हैं वो हो गए। तो वो सारी चीजें हम यहाँ पे पढ़ेंगे ज्योग्राफी में। बहुत सिंपल है ज्योग्राफी और बहुत ही अच्छा और बहुत प्यारा सब्जेक्ट है, बहुत ही इंटरेस्ट आता है इसको पढ़ने में। तो ये तो हो गया ज्योग्राफी का मतलब। अब ज्योग्राफी के जो मैं थोड़ा रिलेट करा देती हूँ आपको, थोड़ा इंपॉर्टेंट चीज। ज्योग्राफी के जो फादर हैं, फादर ऑफ ज्योग्राफी किसको बोलते हैं? पता है आपको किसको बोलते हैं? एरेस्टोनीज। इसका नेम प्रोनाउंसिएशन नहीं आता है, एरेस्टोनीज। हाँ, एरेस्टोनीज। तो ये जो है फादर ऑफ ज्योग्राफी है। इसके बाद चलते हैं हिमाचल के बारे में, अपने प्यारे इस हिमाचल के बारे में जानते हैं। तो हिमाचल जो शब्द है इसका क्या मतलब है? तो हिमाचल देखो दो वर्ड से बना है, हिम और आंचल। जब आप ये संधि विच्छेद करोगे ना आप, तो क्या बन रहा है? हिम और आंचल। हिम का मतलब है बर्फ और आंचल का मतलब है पर्वत। तो ऐसा पर्वत जो बर्फ से घिरा हो, बर्फ से घिरा पर्वत। तो ये अगर आपने पर्वत ले लिया तो इस तरह से बर्फ से घिरा हुआ है, ये मतलब है आपके प्यारे हिमाचल प्रदेश का। अब चलते हैं आगे। तो आगे इसका एरिया, हिमाचल प्रदेश का एरिया क्या है? एरिया आपको पता है क्या होता है एरिया? जैसे मैं सपोज करूं, मैं ये बुक ले रही हूं, ठीक है, तो इस बुक की क्या होगी? कुछ लेंथ होगी, कुछ क्या होगी? इसकी विड्थ होगी। एरिया होगा ये ऊपर वाला, ये जो जगह है इसको एरिया बोलते हैं, ठीक है। तो इसको नापते कैसे? लेंथ को विड्थ से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो इसी को तो एरिया बोलते हैं, ठीक है। तो हमारे हिमाचल की टोटल कितनी जमीन है? तो कितनी जमीन है? 55,673। तो मुझे तो ये हिंदी में याद है 55,663। मैं ऐसे याद किया इसको, 55,663। तो आप भी एक दो बार बोल दो तो आपको याद हो जाएगा। तो ये सपोज करो मैंने एचपी को बनाया यहाँ पे, तो ये जो पूरा जो जमीन है कितनी है? ये 55,673 किलोमीटर स्क्वायर, ठीक है। और ये पूरे इंडिया के कितना प्रतिशत है? 1.7%। कितना परसेंट है? 1.7%। जैसे ये आपका पूरा इंडिया है, तो इंडिया में इतना सा आपका एचपी है, तो ये सिर्फ 1.7% है पूरे इंडिया का। तो आपने हिमाचल का तो जान लिया एरिया, तो इस इंडिया का, प्यारे से इंडिया का भी जान लेते हैं क्या एरिया है। तो हमारे जो इंडिया का एरिया है वो है 32,67,263 किलोमीटर स्क्वायर। मैंने इसको भी हिंदी में याद किया है 32,87,263। 32,67,263। तो आप अप्रोक्सीमेटली याद कर सकते हो कि 33 लाख के आसपास, मतलब पूरी जमीन है यहाँ पे इंडिया में कितनी है? 33 लाख के आसपास, 33 लाख के आसपास जमीन है। तो देखो ये 33 लाख है और कहाँ पे आपका 55,000, कहाँ पे 33 लाख। तो इसलिए क्या है? 1.7% है, लगभग 1% ही है हमारे हिमाचल पूरे इंडिया में जमीन के हिसाब से। अब चलते हैं सेकंड थिंग, पॉपुलेशन। पॉपुलेशन मतलब जनसंख्या। क्या मतलब होता है? जनसंख्या। और एरिया का मतलब क्या था हिंदी में? क्षेत्रफल। मैं दोनों लैंग्वेज में करा रही हूँ ताकि जो हिंदी वाले हैं स्टूडेंट उनको भी प्रॉब्लम ना आए और इंग्लिश वालों को भी प्रॉब्लम ना आए। तो जनसंख्या जो है, जनसंख्या क्या हो, कितने लोग रह रहे हैं? तो हिमाचल में कितने लोग रहते हैं? तो ये 2011 का जो है जनगणना है, उसके हिसाब से कितने हैं? 68,56,509। तो इसको भी हिंदी में मैंने कैसे याद किया था? 68,56,509। 68,56,509 मतलब अप्रोक्सीमेटली इसको भी याद रख लो कि 68 लाख, 68 लाख के आसपास जो है हिमाचल प्रदेश में लोग रहते हैं। और ये भी पूरे इंडिया का कितना प्रतिशत है? 0.57, मतलब लगभग 1% से भी आधा, मतलब 0.5% जो है यहाँ रह रहे हैं लोग हिमाचल प्रदेश में। तो
हिमाचल प्रदेश की जनसंख्या जान ली तो अपनी प्यारी इंडिया की तो जनसंख्या जान लेते हैं। तो कितनी है? 138 करोड़, 138 करोड़। ठीक है, 138 करोड़ जो है यहाँ पे लोग रहते हैं। 138 करोड़, कितनी ज्यादा पॉपुलेशन हो गई? 138 करोड़ लोग हो गए हैं इंडिया में पूरे। तो यहाँ पे 138 करोड़ पूरे इंडिया में हो गए। और यहाँ पे कितने आए? हिमाचल में कितना प्रतिशत हुआ इसका? हिमाचल में आए 68 लोग, 68 लाख लोग, 68 लाख। तो ये होगा 0.57%। अब आगे चलते हैं, अब पढ़ते हैं एचपी की बाउंड्री। बाउंड्री मतलब जैसे मैंने ये हिमाचल प्रदेश का एक रफ स्केच बना दिया, रफ डायग्राम बनाया है। तो ये बाउंड्री क्या होती है? ये पूरा का हिमाचल प्रदेश है, ठीक है। तो ये जो बाउंड्री है, बाहर से पूरी बाउंड्री है, कितनी है, कितनी किलोमीटर है ये? तो ये है आपकी 1170 किलोमीटर। कितनी किलोमीटर है? 1170 किलोमीटर। यहां से पूरा कितनी है? 1170 किलोमीटर। ठीक है, यहां तक समझ आ गया आप सबको? तो बच्चों आई होप कि आपको ये सारा कुछ समझ आ गया होगा। तो आज हम सिर्फ इतना ही पढ़ेंगे। तो धीरे धीरे मैं जो है टाइम पीरियड बढ़ाऊंगी। अभी मैं छोटी छोटी वीडियो बनाऊंगी, लगभग 20 मिनट की, 25 मिनट की। और धीरे धीरे सिलेबस के हिसाब से टाइम भी बढ़ाएंगे हम। और मैं आपको बता दूं कि आप शॉर्ट नोट्स कैसे बना सकते हो। जैसे आप ब्लैंक कॉपी लो, जो ब्लैंक कॉपी होती है या जो पेजेस होते हैं उनको लो और उनको यहाँ पे डिवाइड कर दो। उस पेज को 2 भाग में डिवाइड कर दो। इससे क्या होगा कि आपका जो सिलेबस होगा, पूरा का पूरा जो कंटेंट होगा, बहुत कम पेज में भर जाएगा। और जब आप रिवाइज करोगे तो आपको लगेगा कि थोड़ा सा ही पढ़ने को। ऐसे अगर आप पूरा पेज पे लिखोगे तो आपकी कॉपी बहुत बड़ी बनेगी। और अगर आप छोटा क्या करोगे, ऐसे डिवाइड करके करोगे तो क्या होगा, यहाँ पे छोटा छोटा लिखोगे तो बहुत छोटा सा कॉपी बनेगी आपकी। और तो फिर आपको रिवाइज करते टाइम बर्डन फील नहीं होगा कि मुझे तो इतना ज्यादा रिवाइज करने को है। तो इसलिए अपने माइंड को आपको बेवकूफ बनाना होता है। माइंड को अगर देखेगा कि अरे पूरा चैप्टर 3-4 पेजेस में भर गया, तो वो सोचेगा इतना जल्दी सब कुछ हो गया तो जल्दी जल्दी उसको रिवाइज कर लेगा। तो इस तरह से आपने अपने माइंड के साथ खेलना होता है। और एक और बात, ये जो मैं बता देती हूँ आपको कि ये जो हिमाचल जीके है, ये सारे के सारे एग्जाम के लिए यूजफुल है। जो भी हिमाचल के एग्जाम होंगे, चाहे आप टेट का दे रहे हो, चाहे आप टीजीटी का दे रहे हो, चाहे आप कोई भी एग्जाम दे रहे हो, चाहे आप एचएएस का दे रहे हो, चाहे अलाइड का दे रहे हो, मैं आपको पूरा का पूरा समझाऊंगी, पूरा का पूरा बेस और कॉन्सेप्ट आपके क्लियर कर दूंगी। तो आपका कोई भी एग्जाम हिमाचल का, चाहे आप एचएएस दोगे, वो भी आपका निकल जाएगा। तो इस तरह से हम करेंगे। नोट्स बना लेना और इसको टाइम टू टाइम रिवाइज करते रहना। तो फिर नेक्स्ट वीडियो कल आएगी, और कल तो आएगी आपकी मैथ की वीडियो। और बच्चों, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी तो प्लीज मेरा चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलना। और अपने दोस्तों के साथ भी आप शेयर कर सकते हैं, या भाई बहनों के साथ जो कि तैयारी कर रहे हैं। और कमेंट सेक्शन में आप मुझे क्लियर कर देना कि आपको समझ आ गया कि नहीं आया, और कहाँ पे आपको डाउट रह रहा है, तो वो चीज मैं आपको फिर से समझा दूंगी अगली वीडियो। तो वीडियो को सब्सक्राइब करना ना भूलें और वीडियो को लाइक भी कर दें। तो फिर मिलते हैं कल वाली वीडियो में, और अच्छे से पढ़ना। बाय बाय।